हमारे गांव में अगर किसी औरत के बच्चा पैदा ना होता तो उसे दाई के पास भेज देते थे। वह दाई उसे 9 महीनों तक एक बंद कमरे में रखती और फिर 9 महीनों बाद एक सुंदर बच्चे के साथ उसे उसके घर भेजती। आखिर बिना मर्द के वो बंद कमरे में किसी औरत को पेट से कैसे कर देती थी। एक बार मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा था तो मुझे भी उस दाई के पास भेज दिया गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम सोनू है। मेरी उम्र 25 साल है। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी दिनेश से कर दी गई। अब मेरी शादी को 7 साल बीत चुके थे। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब लड़की की उम्र 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है और यही सब मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरे माता पिता ने किसी भी तरह की कमी नहीं रखी। हमेशा मेरी जरूरतों का ख्याल रखा। लेकिन गांव की और उनकी सोच के अनुसार जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरी शादी कर दी गई। खैर मुझे इन चीज का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे ससुराल का घर इतना अच्छा देखा था कि मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। मेरे पति का नाम दिनेश है। दिनेश एक सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अपने ससुराल में अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। मेरे ससुराल में दिनेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके माता पिता भी काफी पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी सोच भी काफी ऊंची थी। मुझे अपने ससुराल में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन लोगों ने एक बेटी से बढ़कर ही मुझे रखा था और मेरी हर जरूरतों को मेरे बिना बोले ही पूरा कर देते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वह थी कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। हम लोगों ने हर बार प्रयास कर लिया लेकिन बच्चा नहीं हुआ क्योंकि शुरू में तो हम लोगों ने बच्चा प्लान नहीं किया क्योंकि दिनेश चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो जाए और उसके बाद ही वह इन सब में पड़ेंगे क्योंकि दिनेश काफी अच्छे संस्कारों वाले इंसान थे और उनकी सोच भी काफी ऊंची थी। वह चाहते थे कि जब उनके होने वाला बच्चा हो तो वह अपनी पत्नी का इस कदर ख्याल रखे कि उसे किसी भी तरह से अकेला ना छोड़े। शायद इसी वजह से हम लोगों ने यह प्लान नहीं किया क्योंकि दिनेश को उस समय काम का बोझ रहता था और वह मुझे समय नहीं दे पाते थे। अब हम लोगों के कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन हमारे गांव की कुछ औरतें मेरी सास के पास ऐसे ही बातें करने के लिए आ गई। तभी उनमें से एक औरत बोली कि आपकी बहू सोनू के तो कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो क्यों ना तुम उसे दाई के पास भेज दो। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस दाई की बात कर रहे हैं और आज तक तो मैंने यही सुना था दाई को तो तभी बुलाया जाता है जब पैदा होने वाला होता है बच्चा, लेकिन अभी तो मेरे पेट से हूँ भी नहीं तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं अपनी सास से पूछ लूंगी। खैर यही सोचकर मैंने उन औरतों को चाय नाश्ता करवाया और थोड़ी ही देर बाद वह लोग चली गई। फिर मैंने अपनी सास से पूछा कि वह किस दाई की बात कर रहे थे। तब मेरी सास बताने लगी कि हमारे गाँव में एक दाई रहती है। अगर किसी औरत के बच्चा पैदा नहीं होता तो वह उस औरत को 9 महीने के लिए अपने घर पर ले जाती है और उसे एक बंद कमरे में रखती है और अपनी किसी तंत्र विद्या से उस औरत को गर्भ से कर देती है और 9 महीने बाद एक सुंदर सुशील लड़के या लड़की के साथ ही उसे उस कमरे से बाहर निकालती है। मेरी सास की यह बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज तक मैंने जितनी पढ़ाई की थी उसमें आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी। भला एक मर्द के बिना एक औरत कैसे पेट से हो सकती है और 9 महीने तक एक बंद कमरे में रखना भला कौन पेट से हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दाई करती क्या है। तभी मुझे उस औरत की बात याद आ गई जो मुझे भी उस दाई के पास भेजने की बात करके आई थी। मैंने अपनी सास से बोला कि वह औरत जिस तरह बोल रही थी मुझे उसके पास नहीं जाना। आजकल अस्पतालों में एक से बढ़कर एक इलाज हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो सब सही होगा, लेकिन मैं उस दाई के पास नहीं जाऊंगी। तभी मेरी सास ने कुछ न बोला और मेरे सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलते ही वह अपने कमरे में चली गई। अब मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि मुझे उस दाई के पास तो नहीं भेजा जाएगा। कम से कम एक फिक्र तो खत्म हुई। फिर मैंने सोचा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही दौड़ता था कि आखिर वह दाई ऐसा करती क्या है जिससे एक औरत के बच्चा पैदा हो जाता है। और तंत्र विद्या तक तो मेरे भी समझ में आता था, लेकिन 9 महीने तक उसे एक बंद कमरे में रखना, वह भी उसके बिना शौहर के, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो न जाने मेरे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। कभी कभी तो मैं उस दाई के ऊपर शक भी करने लग जाती थी। वह जरूर कुछ गलत ही करती होंगी, लेकिन फिर मैं बिना कुछ जाने ऐसे किसी को नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि सारी बातों का मैं जवाब आज रात दिनेश से आने के बाद ही लूंगी। शाम होते ही दिनेश के आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया और हम लोग कमरे में चले गए।
कुछ देर दिनेश की ऑफिस यह बातें करने के बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे दिनेश से पूछना चाहिए। तभी मैंने दिनेश से कहा कि आपके गांव में जो दाई है। तभी दिनेश को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि कौन सी दाई, तुम किस दाई की बात कर रही हो? तभी मैंने उनसे कहा कि वो जो औरतों को बच्चा पैदा करने देती है। तभी दिनेश ने कहा, अच्छा वह क्या? तभी मैंने दिनेश से कहा कि ऐसा वह दाई क्या करती है जिससे एक औरत को 9 महीने एक बंद कमरे में रहना पड़ता है और वह 9 महीने के बाद बच्चा पैदा कर देती है। भला ऐसी भी उस दाई के पास क्या तंत्र विद्या है? तभी दिनेश ने कहा कि यह सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वह बड़ी सिद्ध दाई है। पूरा गांव उसकी इज्जत करता है, यहाँ तक कि गांव के बड़े बड़े लोग और आसपास के लोग भी उसके पास आते हैं और अपनी बहुओं को उनके पास छोड़ के चले जाते हैं। 9 महीने बाद जब उनके बच्चा हो जाता है तो बड़ी ही धूमधाम से और ढोल नगाड़ों के साथ उसे घर लेके जाते हैं। तभी मैंने दिनेश से पूछा कि इस काम के बदले दाई लेती क्या है? तभी दिनेश कहने लगे कि वह 9 महीने तक उस औरत की देखभाल करती है, उसकी सारी जरूरतें का पूरा ख्याल करती है और वैसे भी डिलीवरी के समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका सामान वह दाई अकेले ही करती है, तो उसका तो पैसा लेने का हक बनता है। इसलिए जो कोई भी उस दाई के पास अपनी बहू को छोड़ के आता है तो उसे पैसे देकर आने पड़ते हैं और जब बहू को वापस लाता है तो भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पैसों से ज्यादा कीमती तो उसका काम होता है, क्योंकि वह कितना बड़ा काम कर देते हैं जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, वह काम दाई कर देती है। यह सब सुनकर तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा था कि एक दाई बिना शोहर के एक बच्चा पैदा कर देती है और भला डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता वह दाई कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो यह सब सोच सोचकर मेरा सर भी दर्द से फटा जाने लगा। तभी मैंने सोचा कि इस बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर मैं ऐसे ही सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे सिर्फ यही चिंता सता रही थी कि जिस तरह दिनेश बातें कर रहे हैं, उस दाई की तारीफ कर रहे हैं और उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कल को मुझे भी उस दाई के पास ना भेज दिया जाए। फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर का चेकअप करवा लूंगी, लेकिन उसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी। खैर यही सब सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन सवेरे जब आंख खुली तो यही सब बातें मेरे फिर से दिमाग में दोहराने लगी। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग से यह बातें निकल नहीं रही थी। तभी एक रोज हमारे घर पर कुछ औरतें बुलवा देने के लिए आई थी। मेरी सास घर पे न होने की वजह से वह औरतें मुझे ही बोल गई थी कि कल आप सभी को हमारे घर पर दावत है। दरअसल हमारे गांव में कभी भी कोई खुशी का काम होता है तो पूरे गांव को उन्हीं के घर दावत दी जाती थी और उन्हीं के घर खाना वगैरह खाया जाता था। तभी मैंने उनसे पूछा कि किस खुशी में दावत दे रहे हो? तभी वो कहने लगे कि 9 महीने पहले हमारी बहू के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने दाई माँ के पास भेजा और आज हमारे घर एक सुंदर सुशील पोता हुआ है। इस वजह से उसे हम घर पर लेके आ रहे हैं। तो घर पर लाने के बाद हम लोगों ने दावत रखी है। उसकी ऐसी बातें सुनते ही फिर से मेरे दिमाग में वह बातें दोहराने लगी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मैंने उनसे पूछना चाहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे उनके बेटे के बारे में ही पूछ लूं, ताकि थोड़ा बहुत अगर मेरे मन में कोई विचार है तो वह निकल जाए। तभी मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहू को दाई के पास भेजा गया था, क्या उसका शौहर उसके साथ में था क्या? तभी वो हंसते हुए बोली कि कैसी बातें कर रही हो, दाई माँ इन सब चीजों के लिए परमिशन नहीं देती है। वह तो सिर्फ उस औरत को ही अपने घर में लेके आती है जिसके बच्चा पैदा करवाना होता है। और रही बात उसके पति की, तो वह तो विदेश में रहता है। पिछले 1 साल से वह उसके पास नहीं आया। अब उसे जब यह खबर पता चली कि उसके यहाँ बेटा हुआ है तभी वह यहाँ पर आएगा। अब तो मेरा सर और भी चकराने लगा था। आखिर बिना पति के वह पेट से कैसे हो गई और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। अब तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी ही थी। तभी मेरी सास के आने के बाद मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस औरत का शौहर तो यहाँ पर रहता ही नहीं है, वह तो विदेश में रहता है और दाई माँ ने उसके बिना ही, कहीं दाई कुछ गलत तो। इतना मेरे बोलते ही मेरी सास ने मुझे वहीं पर चुप करवा दिया, जैसे मानो मैं उन्हीं के बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ। उन्होंने दाई माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना और कहने लगी कि दाई माँ बहुत बड़ी देवता के समान है, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी तंत्र विद्या है जिसकी वजह से वह बच्चों को पैदा करवाती हैं और वह बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते, स्वयं ईश्वर का ही रूप होते हैं। यह सब सुनकर तो मेरे और भी रोंगटे खड़े होने लगे। इस कदर गांव वालों का अंधविश्वास उस दाई माँ के प्रति था। अब तो मेरा भी मन था कि मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ देखूं। तभी मेरी सास ने कहा कि हमें एक दावत में जाना है,
क्या हम लोग उनके साथ जा सकते हैं जहाँ से वह अपने पुत्र और बहू को लेकर आएंगे? तभी मेरी सास ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोग तैयार होकर उनके घर चले गए। वहाँ से कुछ औरतें गीत गाते हुए अपनी बहू को लाने के लिए ले जा रही थी और बैंड बाजा के साथ गाँव की सारी औरतें और कुछ मर्द लोग दाई के घर की तरफ चल पड़े और फूलों की वर्षा करते हुए दाई माँ के घर पर पहुँचे। वहाँ पर दाई उस औरत को और उसके बेटे को लिए हुए खड़ी थी। उस घर के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए घर से बाहर ही सब लोगों को बिठाया गया। वो दाई भी वहीं पर रखी कुर्सी पर बैठी थी। फिर दाई माँ ने कुछ तिलक वगैरह किया और उस लड़के को उनके हाथ में सौंप दिया और मिठाई खिलाते हुए उन्हें विदा कर दिया। लेकिन मेरी नजरें तो दाई माँ के तरफ ही थी, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से मैं अंदर की तरफ कुछ न देख पाई। मुझे जानना था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है कि दाई माँ जाने नहीं देती। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये दाई इतनी ही सच्ची थी तो फिर घर के अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। अब तो मुझे दाल के अंदर काला दिखाई देने लगा। मुझे पक्का शक हो गया कि दाई माँ जरूर कुछ गलत कर रही है, वरना वह घर के अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। और सबसे बड़ी बात तो बिना शौहर के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, ये बात मेरे कभी भी दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तभी मैंने उस गांव की एक औरत से पूछा कि दाई माँ अपने घर के अंदर क्यों किसी को जाने नहीं देती। तभी वह औरत बोली कि नहीं, दाई माँ घर के अंदर अपने तंत्र विद्या का सामान रखती है और उससे भगवान स्वयं मिलने के लिए आते हैं, इसलिए हम जैसे आम इंसान उनके घर के अंदर नहीं जा सकते। दाई माँ तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वह घर के अंदर जा सकती हैं। हम लोग अगर चले जाते हैं तो उनके घर में छुआछूत जैसा हो जाएगा, फिर भगवान भी नहीं आएंगे। मुझे उस औरत की बातें इतनी बुरी लग रही थी कि मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह किस कदर अंधविश्वास में गिर गए हैं ये लोग। जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरे मन में आया कि मुझे इस राज को जानना बहुत जरूरी हो गया है। आखिर ऐसा क्या है? लेकिन जिस कदर मैं गांव वालों की और मेरे घर में सभी की बातें सुन रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मेरा इस घर अंदर सहयोग करेगा, क्योंकि कोई भी दाई माँ के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनना चाहता था। सबको तो बस दाई माँ भगवान से भी ऊपर लग रही थी। फिर मैंने मन में सोचा कि अब तो जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो इतने सालों से अंधविश्वास चला आ रहा है इस बारे में मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही हम लोग उनके घर पर दावत करके वापस घर आ गए। यह बातें मेरे दिमाग में किसी भी तरह नहीं निकल रही थी। अब तो मेरे अंदर एक जुनून सा जाग गया था कि उस दाई माँ के बारे में मेरे को सब कुछ पता लगाना होगा। अब तो सब मुझे मेरी आंखों से ही देखना था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि इस कदर तो मैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि दाई माँ घर के आगे कुछ पहरा देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना तो दूर, घर के आसपास भी भटक नहीं सकते और गांव का कोई आदमी सहयोग करने को तैयार नहीं है। मैं अकेली भला क्या करती। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी इन सब चीजों के लिए हाँ कर दूं। दरअसल मेरे पति और मेरी सास तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वह तो कब का चाहते थे कि मुझे दाई माँ के पास भेज दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और मेरी सास और मेरे पति तो कहने लगे थे कि अब सोनू को भी दाई माँ के यहाँ भेज देना चाहिए, और वैसे भी भगवान का ही स्वरूप ही होगा वह बच्चा, तो भला इसमें कौन मना कर सकता है। लेकिन मैंने ही जाने से मना कर रखा था, इसलिए उन लोगों ने ज्यादा जिद नहीं की। लेकिन अब अगर मैं इन सब के लिए हाँ कर दूं तो शायद मैं सब कुछ जान सकती हूँ। तभी मैं दूसरे दिन सवेरे जब उठकर कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरा पति और मेरी सास दाई माँ के बारे में ही बात कर रहे थे। कितनी भली औरत है, इस गांव के लिए कितना भला करती है। इस गांव के लिए ही नहीं, इस गांव के आसपास के सभी गांव के बड़े बड़े लोगों के घर में उन्होंने बच्चा पैदा करके दिया है, और इतनी तंत्र विद्या से कि भगवान भी स्वयं उनके पास आते हैं। हमें तो दाई माँ के कभी भी ऐसा नहीं भूलना चाहिए। हमारे गांव पर उनका आशीर्वाद बस बना रहे। मुझे उनकी बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनके घर में नहीं गई तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने जाकर उन दोनों से कह दिया कि अब हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, कोई बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना अब हम लोगों को दाई माँ के पास जाना चाहिए। मेरी ये बातें सुनकर वे दोनों खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हम लोग कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं,
देरी से ही सही, तुम्हें दाई माँ का चमत्कार समझ में तो आ गया, यही बहुत है। तभी वह लोग मेरे कपड़े पैक करने लगे और कहने लगे कि अब 9 महीने के लिए तुम्हें दाई माँ के पास ही रहना है। 9 महीने के बाद जब हमारे घर में नन्हा मेहमान आ जाएगा, उसके बाद हम तुम्हें बड़ी ही धूमधाम से हमारे घर में लेकर आएंगे। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे सारा रात जाने के लिए वहाँ जाना ही पड़ा। खैर वहाँ पर घर से बाहर दाई माँ आ गई और मुझे कुछ तिलक वगैरह लगाकर घर के अंदर ले जाने लगी। उससे पहले मेरे पति ने कुछ पैसों की गड्डियां निकालकर दाई माँ के हाथ में थमा दी और कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो हम लोगों को खबर कर दीजिएगा। तभी दाई माँ ने कहा तुम फिक्र मत करो, और मेरे पति ने मेरा माथा चूमा और कहा कि अपना ख्याल रखना। खैर ऐसे ही मुझे घर के अंदर लेके चले गए। घर के अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे मेरे साथ में चल रही दाई माँ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वहाँ पर एक बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत खड़ी थी। मुझे उसे देखकर काफी डर लग रहा था। मैंने दाई माँ से कहा कि मुझे इस औरत से डर लग रहा है और आप करने क्या वाली हैं। तभी दाई माँ ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे वहाँ पर ले जाकर बिठा दिया गया। तभी एक दूध का गिलास हाथ में लिए हुए दूसरी औरत वहाँ पर आ गई और मुझे दूध पीने के लिए कहने लगी। मुझे पक्का शक था कि जरूर इस दूध को पीने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। तभी मैंने सोचा कि किसी भी तरह मुझे यह दूध नहीं पीना है। तभी मैंने वह दूध का गिलास रखते हुए खांसने का नाटक करने लगी। तभी वहाँ पर पास खड़ी औरत मेरे लिए पानी लाने के लिए चली गई। इतने में मैंने वह दूध खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। मुझे मन में डर था कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, लेकिन मैंने जो सोचा था वही हो रहा था। शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहे थे। तभी मैं वहाँ पर बेहोशी का नाटक करते हुए सो गई। तभी दाई माँ और एक औरत अंदर आई। वो औरत बोली कि अभी तो इसे खांसी आ रही थी, इतनी जल्दी उसने दूध पी लिया, शायद बेहोश हो गई है। दाई माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, शायद इसे खांसी आ रही थी तो इसने दूध पी लिया होगा। तभी दाई माँ ने मेरा हाथ और पांव पकड़ा और हिलाते हुए मुझे उठाने का प्रयास करने लगी। यह जानने का प्रयास कर रही थी कि कहीं मैं होश में तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया था कि जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। तभी दाई माँ कहने लगी कि अब तुम लोग इसे इंजेक्शन दे दो ताकि 9 महीने तक यह उठ भी ना पाए। मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे लगा कि मुझे यह लोग इंजेक्शन दे, इससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो दाई माँ वहाँ पे से बाहर जा चुकी थी और वह औरत भी नहीं थी। शायद वह लोग इंजेक्शन लाने के लिए ही बाहर गए होंगे। तभी मैं मौका पाकर जल्दी से उठी और खिड़की से कूदकर गांव की तरफ भागने लगी। उन लोगों को जरा सा भी भनक नहीं हुई, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग खड़ी हुई और गांव के अंदर आकर चिल्लाने लगी। गांव के सारे लोग वहीं पर आ गए। तभी उन लोगों में से किसी ने मेरे पति दिनेश को फोन करके वहां पर बुला लिया। दिनेश ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे? तभी मैंने उसे सारी बात नहीं बताई और कहा कि जल्दी से दाई माँ के घर के अंदर चलते हैं। सब लोगों को पहले तो वह अजीब लगा, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि एक बार चले जाइए। फिर लोगों के अंदर भी एक तरह का जुनून आ गया और सब लोग बिना कुछ बताए सीधा दाई माँ के घर के अंदर घुस के वहाँ पर जाकर देखा तो दाई माँ और वहाँ के सब लोग के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बिना परमिशन सब लोगों को अंदर आने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी मैंने कहा कि तुम लोग उस दूध के अंदर क्या मिलाकर उन औरतों को पिलाते हो जिससे वह बेहोश हो जाती है, और उसके बाद कौन सा इंजेक्शन देने की बात कर रही थी। तभी वह दाई माँ ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने अपने पिताजी को फोन किया। वह एक डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आ गए और उस दूध के गिलास का चेकअप किया तो उसके अंदर से पता चला कि उस दूध के गिलास में नशे की दवाई थी। जब सब कुछ लोगों के सामने आ गया तो दाई माँ को सब कुछ उगलना पड़ा। वह कहने लगे कि मैं कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर पाती हूँ। दरअसल मैं तो बच्चा चोर हूँ। एक औरत को घर के अंदर ले आती हूँ और 9 महीने तक उसे बेहोश रखती हूँ। जब मुझे पता चल जाता है कि अब इसे 9 महीने पूरे हो गए, अभी से डिलीवरी का समय हो जाएगा, तो मैं एक अस्पताल से कोई बच्चा चोरी करके ले आती हूँ और उस औरत के पास लाकर रख देती हूँ और गांव वालों को कह देती हूँ कि इसने बच्चा पैदा कर दिया है। जब यह बात हम लोगों को पता चली तो हमारे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किए हैं। तभी मैंने दाई माँ को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? पैसों के लालच में तुमने न जाने कितनी माँ को उनके बच्चों से दूर कर दिया।
उस अस्पताल से बच्चे चोरी करते हुए जरा से भी तुम्हारी रूह नहीं कांपती है? वह जिस औरत ने वहाँ बच्चा पैदा किया था वह अपने बच्चे के बगैर कैसे रही होगी? तभी दाई माँ कहने लगी कि उस अस्पताल की एक नर्स भी मेरी मदद करती है और वह सब ओर से फैला देती है कि बच्चा तो मर गया, लेकिन वह बच्चा चुरा कर मुझे दे देती है और मैं गांव वालों को वह बच्चा दे देती हूँ और पैसे कमाती हूँ। इसी तरह से मैं इज्जत और पैसा दोनों को कमा रही थी, लेकिन तुमने सारा खेल खराब कर दिया। तभी मैंने झट से पुलिस को फोन लगाया और उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। अब दिनेश ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर सब गांव वालों ने मुझसे माफी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ कर दो। हम लोग अंधविश्वास में आकर न जाने क्या क्या समझ बैठे। हमें जरा सा भी ध्यान में नहीं रहा कि बिना शोहर के बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। लेकिन खैर अब हम लोगों को समझ में आ चुका है। सब लोगों ने मेरी हिम्मत की दाद देते हुए तालियां बजाई। अब मैं दिनेश के साथ घर पर चली गई और मेरे मन में एक सुकून जाग गया कि देर से ही सही, लेकिन मैंने कई माओं को इस अंधविश्वास से दूर कर दिया और उन माओं को बचा लिया जिनका बच्चा आगे की जिंदगी में चोरी होने वाला था। धन्यवाद।